आपके साथ मौजूद हैं, अमाना मॉल में बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से। हमेशा की तरह मिलवाते हैं आपको नए नए दोस्तों से, करते हैं उनसे भरपूर बातें, पूछते हैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल, करना क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, सोच क्या रखा है, क्योंकि अगर हाउस वाइफ है तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो वेकेशन में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे सोच क्या रहे हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, किस किस्म के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच रखी हुई है। और अगर कोई खातून है, कोई सिंगल है, तो वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को लेके चल रही है। कोई फैमिली में है, कोई फैमिली मैन है, तो वो अपनी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है और कैसे ज़िंदगी को आगे लेकर चलना चाह रहा है। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एप्टीट्यूड्स, अपनी ख्वाहिशें, अपने इंटरेस्ट, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर हमारे दोस्त बताते हैं। तो आज भी हमारे साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग दोस्त मौजूद हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ेदार सी बातें भी बताएंगे, अपने एम्बिशंस भी बताएंगे, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स भी बताएंगे और ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ज़िंदगी है क्या, ये आपको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आपके दोस्तों की जानिब और करते हैं उनसे बहुत सारा फ़न। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईमान जहांगीर है। ईमान। यस। आपका नाम? मुस्कान जहांगीर। मुस्कान। आप कैमरे में फ्रंटल हो जाए चीज़, आप क्या करती हैं? हम दोनों इंटर के स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। आप दोनों ट्विन सिस्टर्स लेकिन लगती नहीं है। नहीं, अभी वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है। आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हैं? हाँ जी, मतलब ये कि अगर आपको कोई देखे तो आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल सेम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या क्या किस्म के जो प्रैक्टिकल जोक्स हैं वो करते हैं? प्रैक्टिकली हम लोग के दरमियान में ना नॉर्मली लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि हम लोग शायद मजाक करें या कुछ इस तरह से, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं सोच रही होती हूँ वो ये सोच रही होती है। ओह। और नॉर्मली लाइक हम लोगों को हर चीज़ आप दोनों के बर्थ में कितना डिफरेंस, कितने टाइम का? अबाउट 3 मिनट्स का। जस्ट 3 मिनट्स? जी। ओके। सो अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि मज़े की बातें तो सुनने को मुझे लग रहा है यहाँ पे मिलने वाली हैं। सारे मज़ेदार से वाक़ये बता दो जो आज तक हुए हैं। आज तक लाइक हम लोगों ने नॉर्मली ऐसा होता है कि क्लास में अगर मेरी कोई बात है तो वो उसको कह देते हैं कि मुस्कान ऐसे नहीं करो, या मुझे कोई भी नहीं पहचान पाता? नहीं, कोई भी नहीं। और अमीबू? मम्मा पापा पहचान लेते, लेकिन अक्सर कभी मुझे मार पड़नी है उसको पड़ जाती है। ओह माय गॉड। भी है? जी, ऐसे भी होता है। वेरी बैड। हाँ जी। और इसके अलावा भी लाइक हमें वॉशरूम भी इकट्ठा आते हैं, सारा कुछ इकट्ठा होता है हमारा लिटरली में कि आप अच्छा सोचने का मुझे बताइए कि जो आप सोच रही होती हैं, अगर आप लाइक कोई एग्जांपल दें, कुछ आपने सोचा है तो वो आपकी सिस्टर को भी वही ख्याल आ रहा होता है। लाइक अगर हम एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ ना, अगर हमारा वो भी डिफरेंट है, रूम्स भी हमारे डिफरेंट है। नॉर्मली ऐसे होता है कि हमारी मिस्टेक्स भी डिफरेंट होती हैं, हालांकि हमारे रूम्स डिफरेंट होते हैं, तो सेम होती हैं हमारी मिस्टेक्स भी। तो लाइक एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि सर ने हमें खुद कहा कि आप लोगों को मैंने अलग अलग रूम्स में बिठाना है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग चीटिंग करते हो या कुछ इस तरह से। सर ने हमें अलग अलग रूम्स में बिठाया और मेरे भी जहन में यही था कि लाइक मुस्कान यही सोच रही होगी कि हम लोग अलग बैठे हुए हैं, हमारी मिस्टेक्स सेम होंगी। और वाकई जब रिज़ल्ट आया और सर ने टेस्ट रिटर्न किए तो वाकई हमारी सेम थी मिस्टेक्स। सर कहते हैं इसके बाद अब मैंने आप लोगों को इकट्ठा नहीं, वो अलग अलग नहीं बिठाना। मुझे पता चल गया तुम लोग वाकई सेम सोचते हो। सो सरप्राइजिंग। मैंने चेहरे की हद तक, देखने की हद तक तो एक दूसरे का, ट्विंस का इतना आइडेंटिकल होना सुना है, लेकिन नेचर में भी इतना ज़्यादा मिलना, ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, तो एक बिल्कुल हैरान कुन बात है जी। कभी किसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश की? मेरी मम्मा करती हैं नॉर्मली। और हमारा ये पेरेंट्स क्या कहते हैं आप दोनों के बारे में? ज़ाहिर है वो आपस में भी तो बात करते होंगे कि ये कितनी स्ट्रेंज बात है। एब्सोल्युटली, पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम लोग उस दिन ना हम अच्छा, किसी को बुखार होता है तो भी साथ? ऑलमोस्ट सेम हम लोगों का ऐसा होता है कि हम अगर एक की तबीयत ख़राब हुई है, ऑलमोस्ट अगले दिन या उससे अगले दिन दूसरे की भी हो जानी है साथ। और इवन हमारी नेचर तक सेम है, हम लोगों का एम्बिशंस, गोल्स सब कुछ सेम है हम लोगों का। ओके। मम्मा ये भी कहती हैं कि मैं तो उस दिन शुक्र अदा करूँगी जिस दिन तुम दोनों लड़ोगी। आप दोनों की
लड़ाई नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने जो भी करना है इकट्ठे करना है। इनफैक्ट हर चीज़ हमारी इकट्ठे है। मम्मा हमेशा यही कहती हैं कि जिस दिन तुम लोग लड़ोगी मैं शुक्र का कलमा पढ़ूंगी कि तुम्हारे घर में भी कोई लड़ाई हुई है, बिकॉज हम दोनों अकेली सिस्टर्स हैं और हमारा एक बड़ा भाई है बट वो यहाँ घर में नहीं होता है। तो इसीलिए मम्मा यही कहती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे लड़ते हैं घरों में। तुम लोग बचपन से अभी तक जो है 18 साल हो गए हैं तुम लोगों को, लेकिन अभी तक हम लड़े नहीं हैं कभी आपस में। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। लड़ते भी। अच्छा, पसंद के बारे में मुझे बताओ कि जब शॉपिंग करनी होती है, आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो, तो तब क्या चल रहा होता है? कपड़ों में लीस्ट इंटरेस्ट है वैसे तो। ओके। लेकिन नॉर्मली हम लोगों का जो है ना वो बाबा के साथ जाएं तो हम अपनी पसंद की लेते हैं, लाइक टॉप्स लेते हैं बिकॉज घर में सारा कुछ हमारा अलाउड है, तो टॉप्स ले ली, जीन्स ले लिए। बट मम्मा के साथ आते हैं तो फिर वो मम्मा की पसंद ही होती है कि वो ठीक है। हमारी पसंद नहीं होती। लाइक वैसे एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें पसंद है, ओके। कुर्ते हो गए, सिंपल नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा वो नहीं है। Like, अच्छा, फोन में दोस्त भी एक ही जैसे होते हैं? दोस्त है ही नहीं है दोस्त है ही नहीं। हमारे। ओके। दोनों के दरमियान में कोई तीसरा बंदा आता है तो हम लोगों की आपस में भी खराब हो जाती है, इसीलिए हमने कभी फ्रेंड्स ही नहीं बनाया। अच्छा, आपस में ही दोनों एक दूसरे के लिए हम इनफ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड। हर चीज़ हमारी एक दूसरे को पता है, हर चीज़। ऐसा नहीं है कि एक भी मोमेंट मेरी लाइफ का इसको ना पता हो और इसकी लाइफ का मुझे ना पता हो। ओह वाओ, या इवन हमारे Wow. फोन भी सेम है। ओह वाओ, सारा कुछ सेम होता है। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। चले आपसे करते हैं एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है, गौर से सुनिएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी खा लो उससे पेट नहीं भरता? मार। हाँ, वैसे मार भी है, जितना भी खा लो उससे भी पेट नहीं भरता। जवाब तो आपने बिल्कुल ठीक दिया है। हमारा आपकी जान की छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मुबशिर मोहम्मद फैज़ान मोहम्मद फैज़ान। जी। आप क्या करते हैं फैज़ान? मैं स्टडी भी करता हूँ, साथ इसके अलावा जॉब भी करता हूँ। जॉब भी कर रहे हैं? चलें, तो मैं पूछती हूँ भी आपसे, आपका नाम? दानियाल। आप दोनों भाई हैं? कजन ब्रदर। कजन्स हैं? यस। कजन ब्रदर्स। ओके, आज मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में बस इंजॉयमेंट के लिए आज ऑफ। गुड। ऑफ था? जी ऑफ था। आज ओके फाइन। वीकली ऑफ कितने होते हैं आपके पास? वीकली हमारे पास 1 ही ऑफ होता है, लेकिन आज हमने खुद ऑफ लिया है। खुद ऑफ किया कि भी चलो घूम फिर लें और अपना फन टाइम करें। जी बिल्कुल। क्या आप लोगों का फन टाइम होता है? आपकी एज के बॉयज़ या आप लोग आपस में, जब बॉयज़ आप लोग इकट्ठे होते हैं, दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो कैसे फ़न करते हैं? हमारा मिलना तो बहुत कम होता है, या जॉब में होता है ज़्यादातर टाइम गुजर जाता क्या जॉब करते हैं आप? है। बेसिकली मेरी कॉल सेंटर में है। कॉल सेंटर में है। ओके। अच्छा, आपका नाम? सॉरी, मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान, कॉल सेंटर की जॉब के बारे में बताइए, कब से कर रहे हैं और कैसे एक्सपीरियंस है? मुझे तकरीबन 3 मंथ हो गया कॉल सेंटर में। कैसे एक्सपीरियंस है फैज़ान? बस अच्छा भी रहा है, बैड भी रहा है। बैड इन व्हाट सेंस? बैड कस्टमर्स की कॉल्स? कस्टमर, जी बिल्कुल। देखें, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो खुद इतने हाइपर होते हैं, अक्सर प्रॉब्लम्स इस किस्म के होते हैं, और कॉल सेंटर में कॉल करते हुए हम यही हमेशा समझ होते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि बस हमने अपना सारा गुबार जो है वो बगैर अगली की बात सुने निकाल देना है। इज इट राइट? यस राइट। तो कैसे कन्विंस करते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। एब्सोल्युटली, बिकॉज बेसिकली वो फ़ोन सुनते या अपनी सुना के बंद कर देते हैं। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो इसी तरह हम दोबारा कॉल मिलाते हैं, अगर उनका दिल किया तो उन्होंने मान लिया, नहीं तो नहीं तो ना सही। नहीं सही। तो शुरू में कैसा फील होता था? शुरू में बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इजी हो गया। बिल्कुल। इजी कैसे हुआ? प्रैक्टिस से ना, कि सुन सुन के नहीं। जब आप किसी चीज़ को, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, चाहे वो दुनिया की कोई चीज़ ही क्यों ना हो। वैसी है। वेरी गुड। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं बेटा? मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और फार्मेसी स्टडी कर रहे हैं आप? 10th में। मैं गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई काम भी कर रहे हैं? आप बताइए क्या? फार्मेसी। फार्मेसी में क्या कर रहे हैं आप? मेडिकल वो मेडिसिन है और भी सीख भी रहे हैं? सीख भी रहे अंडर ट्रेनिंग है? हैं। अपनी भी है, अंडर ट्रेनिंग भी है। आपकी अपनी है तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया होगा। हाँ जी, बाबा के साथ है, वो बाबा के साथ भी हम सीख लें। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। फिर तो बहुत ईजी होके आप कर रहे हैं। जी। और आराम से, बड़े सुकून से आपको समझाया भी जा रहा होगा, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि काम इस तरह से होता है, इस तरह से कस्टमर्स को डील किया जाता है। कस्टमर डीलिंग के बारे में बताएं। कस्टमर डीलिंग कुछ क्या होती है? मुश्किल है? कोई कस्टमर आ जाए तो पहले जाते थे, बात करते थे, अब करते हैं? कुछ कस्टमर होते हैं जो गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ होते हैं कैसे पता चलता है ये गर्म मिजाज है? कुछ आता है कोई अपने गुस्से से कहता है मुझे ये वाली दवाई दे दो, मुझे ये दे दो, तो जो अच्छे वो समझ आ जाती है, लेकिन हम बाद में उसको आराम से कहते हैं भाईजान आराम से बात करो, हम आपकी बात सुन रहे हैं,
तो फिर वो आराम से तहम्मुल से बता देता हूँ, फिर वो जो वो मेडिसिन तो हाँ, आपको पता नहीं होता ना कि कौन कौन किस स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है, किस तरह के घर के माहौल से आ रहा है, कैसी बात हुई, कैसा माहौल था, कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ, वी नेवर नो ना। यस। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपको किसी और से जब बात करनी चाहिए तो हमेशा आराम से करनी चाहिए, जी ऐसे ही है वो। क्योंकि वो तो नहीं जानता ना कि क्या हुआ आपके साथ। यही बात है, अब हम उसको कह आराम से बात करते हैं ज़्यादातर। अगर वो लड़ाई करता है तो फिर मैं तो बाबा के पास चला, बाबा ये मसीह है। हाँ, लड़ाई कर रहा है चलें कोई नहीं, वक्त के साथ साथ आप ये भी सीख जाएंगे और आप फिर अपने बाबा के पास नहीं जाएंगे, आप इंडिपेंडेंटली डील कर लिया करेंगे। लाहौर के अलावा बताइए बॉयज़, आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? मैं ज़्यादातर एक दफ़ा कुवैत गया था बाबा के साथ, उधर बहुत सारी सिटीज़ में घूमा था, और पाकिस्तान में मैं मरी और नारायण का गान तक। मेरा भी नथिया गली नारायण का गान जाना होता रहता है तकरीबन इस मंथ, फिर हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक जाने का। ऑफिशियल टूर्स होते हैं या फैमिली टूर्स? फैमिली गुड, पूरी फैमिली जाती है? बिल्कुल फैमिली के साथ। वेरी नाइस। साल में कितनी बार जाना होता है? साल में हमारा तो एक बार जाना होता है, लेकिन इस मंथ हम इस साल में 2 से 3 मरतबा पहले भी हो आए हैं। ओह वाह, कैसे? वो कुछ पापा के इश्यूज थे ऑफिशियली, उसकी वजह से ऐसे मौका मिल गया कि चलो वापस आ जाए। बड़ा अच्छा हो गया। वेरी गुड। लाहौर के बारे में बताइए कि लाहौर के सबसे बेहतरीन खाने कौन कौन से हैं? लाहौर के बेच कोई अगर बाहर से आए तो उसको पता होना चाहिए ना कि वो फलानी जगह पर जाए, ऐसी स्पॉट पे जाएंगे तो उसको अच्छा खाने को भी मिलेगा और अच्छी जगह भी देखने को मिलेगी। लाहौर का सबसे अच्छा खाना जो है वो फूड स्ट्रीट पे चले जाए, काफ़ी वो स्ट्रीट पे चले जाएं, वो कुछ मिलेगा। बहुत कुछ है वहाँ की। सबसे ज़्यादा जो मैंने खाई थी ना बिरयानी, वहाँ की बहुत मज़े की लगी थी। बिरयानी मज़े की लगी। लाहौरी बिरयानी। लाहौरी ट्रेडिशनल खाने कौन से हैं ना, रिवायती खाने जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे पकवान हमें उस वक्त हमारे पास आए जब बहुत सारे कुक जो थे पार्टीशन के वक्त लाहौर में रह गए, या जो हिजरत करके इंडिया से आए थे, या बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इंडिया नहीं जा सके थे और उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना जो था उसको कबूल कर लिया, और फिर जो बड़े सगीर के दोनों खित्तों के जो मज़े मज़े के खाने थे वो दोनों खित्तों में इक्वली जो है वो इंजॉय किए जाते हैं। बट सम अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडियन फूड है जो हम नहीं बनाते हैं। सो कौन सी ऐसी इंडियन फूड है जो अभी हम बना रहे हैं लाहौर में? आई डोंट नो। बिरयानी भी है ना, बिरयानी तो ऑफ कोर्स है ही। चले आपसे एक सवाल करते हैं, लेकिन आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि टमाटर फल है या सब्जी? सब्जी है। नहीं, गलत। सवाल सही था, जवाब गलत था। हम और आपकी जाने से गिफ्ट है मेरा आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच बॉयज़। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, हमारे साथ रहेगा। कुकिंग में क्या क्या करती हैं आप? कुकिंग में बिरयानी बना लेती हूँ, अब मैंने सीखी शादी के बाद। वाओ। प्याज फ्राई करना है, फिर उसके बाद गार्लिक डालना है, उसके बाद प्याज निकाल लें या पड़ा रहे पतीले में? निकाल लें प्याज थोड़ा सा। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे साथ अवाना मॉल में मौजूद हैं जिनसे हम बातें कर चुके हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी अब मौजूद हैं जो कि हमसे बात करने वाले हैं। जो बात कर लेते हैं उनका भी दिल चाहता है कि वो देखते रहें और सुनते रहें कि बाकी दोस्त आकर यहाँ पर क्या बातें करें। तो हमेशा एक हुजूम सा होता है हमारे आसपास। देर नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों के पास और करते हैं उनसे बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा आपका नाम? आयशा। बेटा आपका नाम? समीन। समीन। मोहित। मोहित। समीन और मोहित आप दोनों बहन भाई हैं? जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 आपके दुपट्टे का रंग बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। ब्लड रेड बोलते हैं जी ब्लड रेड है ना, वो अक्सर खवातीन कहती है अनार वाला सुर्ख रंग, मुझे खुद रेड अनार वाला रंग दिखाओ। पसंद है। मुझे बहुत पसंद है रेड कलर। अच्छा, और कौन सा रंग आपको ज़्यादा पसंद है रेड के अलावा? ब्लू। ब्लू। वाओ, ये वाला ब्लू? ये वाला रॉयल ब्लू। वाओ, रॉयल ब्लू पसंद है। रॉयल ब्लू और रेड, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत रंग आपको पसंद है। ब्राइट कलर में सारे पसंद करती हूँ, लेकिन जो मस्ट है ना वो रेड और रॉयल ब्लू। गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेकअप में आपको क्या पसंद है? आईलाइनर और आईलाइनर और मस्कारा। लिपस्टिक। ये हो लिपस्टिक के बस हल्का फुल्का सा लगा लिया। राइट, हाँ जी। ज़्यादा ये अभी से है पसंद या हमेशा से आपका यही लाइफस्टाइल रहा है? शादी से पहले पहले भी यही 2 चीज़ें, लाइनर और लिपस्टिक? लिपस्टिक। लिपस्टिक से ही फटाफट
अच्छा, वैसे तो अच्छे से लिपस्टिक से भी लड़कियां बड़ा अच्छे से ब्लश ऑन भी लगा लेती हैं, लगा लेती हैं हाँ जी, लेकिन ज़्यादा मैं ना बस आईलाइनर को ज़्यादा जो है ना प्रेफर करती हूँ। प्रेफर करती हैं। गुड। कुकिंग में क्या क्या करती हैं आप? कुकिंग में बिरयानी बना लेती हूँ, अब मैंने सीखी शादी के बाद। वाओ, कैसे बनाती हैं? मैं जो होती है स्पाइसी, फुल स्पाइसी। मुझे भी स्पाइसी पसंद है। आपकी स्पाइसी बिरयानी कैसे बनती है, शेयर करें। सबसे पहले तो मैं प्याज जो है उसको ब्राउन करती हूँ, उसके बाद मतलब प्याज ज़्यादा होना चाहिए, कोई आपका क्वांटिटी जितनी अच्छा, ज़्यादा भुना हुआ प्याज या आपने बस पहले अब बाद में भूनना है? मैं खुद जो है ना अपना मसाला बनाती हूँ, जैसे काट के प्याज काट के उसको फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर टमाटर और अदरक डालूँगी, फिर बिरयानी मसाले का पैकेट डाल के ना, और उसके बाद शान का वो नेशनल का नहीं डालूँगी, शान का डाल के फिर मैं चिकन साथ ही सबको मतलब फ्राई करूँगी ऑयल में। तो वो अच्छे से जब वो मिक्सचर बन जाएगा, फिर तय वाली बिरयानी बनाती हूँ। फिर मैं अलहदा से राइस बॉईल करके बॉक्स रेसिपी आप फॉलो करती हैं? हाँ जी, बॉक्स रेसिपी। ओके, वेरी गुड। ये भी अच्छा होगा कि भाई डब्बे के मसाले की रेसिपी को ज़ाहिर है अगर आपने वो इस्तेमाल करना है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा जी। तो कोई टिप है ऐसी अच्छी बिरयानी की या बस यही सीक्रेट है? नहीं, बस यही है। यही सीक्रेट था भाई, बता दिया आयशा ने। अच्छा आयशा, मोहित, आप लोगों से हम सवाल करेंगे बेटा आपसे भी, जैसे हमारे सवाल का कौन जवाब दे पाता है। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसे हम जितना भी खा लें हमारा पेट नहीं भरता? वहाँ देख के बताना है। पेट में तो वो आती ही नहीं है लेकिन हम उसे खाते हैं। स्लीपर, मामा का स्लीपर, ये भी है वैसे, अगर जितना खा लें ऐसे पेट नहीं भरता, वो पेट में नहीं जाता, बस ऊपर लगता है। ये भी बात सही थी। हम और आपकी जानवी से छोटा सा गिफ्ट टैम्पर आपको देंगे। आपसे हमने बात की, आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे शो में आए थे। थैंक यू सो मच। आपका नाम? रिफत। फरहत। रिफत अरशद। रिफत। और ये आपकी बेटियाँ हैं? जी माँ। माशाल्लाह, ये ट्विंस हैं? नहीं नहीं, दोनों बच्चियों की शक्ल बहुत मिल रही है। बेटा आपका क्या नाम है? ईमान। आप बेटा आगे आ जाए थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? निमरा। निमरा और ईमान। ईमान बड़ी हैं? छोटी हूँ। आप छोटी हैं, बड़ी लग रही है। थोड़ी सी ज़रा आपकी सेहत अच्छी है इस वजह से। और आप बताइए निमरा, आप क्या कर रही हैं? मैं सेकंड ईयर कर रही हूँ। सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। और आप? मैं भी सेकंड ईयर में हूँ। दोनों बच्चियाँ बिल्कुल एक साथ पढ़ रही हैं? दोनों आप एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं? स्टार्स भी एक ही हैं? नहीं, मुझे स्टार्स कौन कौन से हैं? मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ। अगस्त में पैदा हुई। डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ? 16 अगस्त। 16। लियो। आप? अक्टूबर में, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। अक्टूबर, सो यू आर लिब्रा। लिब्रा और लियो, डबल एल हमारे पास, लिब्रा एंड लियो। मतलब जो वैसे लियो इज़ फायर साइन। अर्थ साइंस की अगर हम बात करें तो फायर साइन है, बड़े गुस्सीले और बड़े डोमिनेटिंग किस्म के लोग होते हैं। लिब्रियंस के बारे में कहते हैं कि बड़े इंसाफ पसंद होते हैं। और इनका अर्थ साइन, आपका अर्थ साइन क्या है ज़रा बताइए? मुझे नहीं मालूम। आई थिंक दिस इज एयर। यही होगा। एयर, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे जिस टाइम भूल रहा है एकदम से, आप भी बखलाए हुए होते हैं, कुछ पता नहीं। या तो आपका वाटर साइन एयर है या फिर आपका वाटर साइन जो है वो वाटर है। वाटर इधर एयर, दोनों में से कोई एक ही है। इनका तो फायर है, वो तो मैंने बता दिया। गुस्सा ज़्यादा किसको आता है? इसको ज़्यादा। ये क्या बात हुई? ईमान गुस्सा क्यों आता है? तो लियोस का काम है। मुझे बता देता है। किस बात पे गुस्सा आता है? किसी भी बात पे। किसी भी आप डांटती हैं फिर? हाँ। अच्छा, कौन सी बच्ची ज़्यादा? आपके वैसे कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 हैं। 3 माशाल्लाह। 3 बेटे हैं, 2 बेटे। बेटे बड़े हैं या बेटियां बड़ी हैं? बेटा एक बड़ा है। अच्छा, और फिर 2 भाई छोटे हैं। हाँ सबसे ज़्यादा डांट कौन सा बच्चा खाता है? यही। गुस्से की वजह से? ये भी गुस्सा ना किया करो। हाँ, ये गुस्सा ये अपनी सेहत के लिए भी खराब है ना? बस मतलब लोग कहना शुरू, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। ये सही है। कहते हैं लोग। जी। तो आप भी खुश होती होंगी। हाँ, अच्छी बात है ना, डरा करो। बहन भाई भी डरते हैं? जी, छोटे डरते हैं मुझसे। क्यों डरा के रखा हुआ है इतना? बड़ी बहन है ना, इसीलिए। ओह, बड़ा रोब रखा हुआ है। बड़े भाई पे भी रोब रखा हुआ है। वो मेरी मानता है, बड़ा भाई। ये चीज़ ना। अच्छा, सबसे अच्छी दोस्ती किस बहन भाई के साथ है? सबसे बड़े भाई से और इससे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहन के साथ भी दोस्ती है, भाई के साथ भी दोस्ती है, और छोटों के ऊपर अपना एक टेका रखा हुआ है ना। टेका भाई, इधर उधर नहीं होना, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करना। ये अच्छा है। अच्छा, आप बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? लाहौर से। हमेशा से? और आपने लाहौर के अलावा क्या क्या देखा है? लाहौर में चलिए मुझे ये बता दें, छोड़ें, लाहौर में क्या क्या देखा है? लाहौर में मना मॉल में आए,
आज कैसे आना हुआ? बस बच्चों लेके आए शॉपिंग करनी है, खाना पीना करना है, बच्चों ने क्या करना है? खाने क्या खाना है आज? पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, अच्छा, आप शौक से क्या बनाती हैं घर में? बिरयानी बनाते हैं। आती है ज़बरदस्त किस्म की, मम्मा से सीखी? हाँ, मामा से सीख। और आप क्या बनाती हैं? हम सब कुछ ही बना लेते हैं, मम्मा ने कुकिंग सिखाई हुई है सब। क्या बात है जनाब, ये होती हैं बच्चियाँ और ये होते हैं हमारे जेनजीज जो पढ़ भी रहे हैं और घर में अपने पेरेंट्स का भी हाथ बटा रहे हैं और स्किल्ड भी हैं, इंडिपेंडेंट है भाई। आप किचन में खड़ा कर दें और ये हमारे होम शेफ जो हैं वो आपको सब कुछ बना के दे देंगे। ये हमारे ब्रिलियंट किस्म के जेनजीज हैं। क्या बनाती हैं आप? मैं बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं? कौरमा बनाती हूँ सबसे अच्छा। शेयर करें रेसिपी। पहले अपने प्याज फ्राई करना है, फिर उसके बाद गार्लिक डालना है, उसके बाद प्याज निकाल लें या पड़ा रहे पतीले में? निकाल लें प्याज थोड़ा सा, उसके बाद टमाटर ऐड करें, उसका पेस्ट बनाएं। टमाटर का पेस्ट, टमाटर बॉईल करके डालना है या सिर्फ उसको ग्राइंड करके डाल देना है? ग्राइंड करके डाल, ओके। तो पेस्ट अच्छा बन जाएगा ना। फिर उसके बाद चिकन ऐड करें, उसको फ्राई करें, दाने उसके बाद उसको भून। अच्छा, कुछ लोग टमाटर का पेस्ट जो है वो टमाटर को बॉईल करने के बाद उसका छिलका अलग करने के बाद उसका पेस्ट बना के मिक्स करते हैं, नहीं? ऐसे ही। आप ऐसे कच्चे टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सही हो गया। फिर उसके बाद चिकन ऐड करके उसको फ्राई करें अच्छी तरीके से, फिर भून कर उसको मिर्च वगैरह ऊपर गार्निश कर। अच्छा, कराची में मैंने ये भी देखा है कि उस मुझे डिश का खैर नाम नहीं आ रहा, बट समहाउ कुछ लोग मसाले लगा के चिकन को सबसे पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं। ये भी एक तरीका है। ये भी अच्छा है। ये भी एक अच्छा तरीका है। उससे एक रंग भी बड़ा अच्छा आ जाता है गोश्त में और खुशबू बड़ी अच्छी आती है। जी, वेरी गुड। उसके अंदर जाता नहीं है चिकन के अंदर। मसाला जाता है, बल्कि ज़्यादा टेस्टी बनता है। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। चले मैं ट्राई मैं भी कुकिंग करती हूँ। अच्छा, आप मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मुझे मेरी स्पेशलिटी जो है वो चपली कबाब है, शामी कबाब है, हलीम मुझे बहुत अच्छी बनाने आती है जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं। बिरयानी मैं इतने शौक से नहीं बनाती हूँ, बट समहाउ इट्स ओके, बस गुजारा चल जाता है। मीठे मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, ट्राइफल्स में बहुत मज़े मज़े के बनाती हूँ। मीठा मेरी स्पेशलिटी है। सो चले, मैंने भी बता ही दिया, मुझसे भी किसी ने पूछ लिया। अब आपसे पूछते हैं एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है, गर्ल्स गौर से सुनिएगा, मुझे बताइए कि टमाटर फल है या सब्जी? फल। ये चीज़ मेरे अजीज़, हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा हमने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम आएंगे और आपको मिलवाएंगे बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहेगा। मैं स्विगेस की तरफ से कैज़ आज़म ट्रॉफ़ी खेला हूँ, जिसको पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास बोलते हैं। बस रात को 11-12 बजे दिन ख़त्म होता है। माय गॉड, और शुरू कब होता है? शुरू वही 5 बजे हो जाता है। नमाज़ पढ़ो साथ साथ, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद खाना, सफाइयाँ। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में, कर रहा है बातें आपके दोस्तों से। जल्दी से इस वक्त मैं आपके दोस्तों की तरफ बढ़ रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास बहुत सारा रश है और आपके दोस्त आपसे बात करने का इंतज़ार बहुत देर से कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकमल। जी जी। क्या करते हैं आप? मैं मिस स्विगेस में जॉब करता हूँ और मुख्तलिफ़ कंपनी की तरफ से क्रिकेट खेलता हूँ। पाकिस्तान अंडर-19 में खेला हूँ। से खेल रहे हैं आप क्रिकेट? तकरीबन आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए ऐसे। 13 साल से तब से खेल रहा हूँ क्रिकेट। अच्छा, तो आप नेशनल लेवल पे क्यों नहीं जा सके? हमारी नेशनल टीम को क्यों नहीं ज्वाइन किया पे? अभी मैं सभी पे खेल रहा हूँ, अंडर-16 खेल रहा हूँ, पाकिस्तान अंडर-19 खेल रहा हूँ नेशनल लेवल पे। अभी तो बहुत पहले की बात होगी। अभी स्विगेस की तरफ से भी खेला हूँ, कैज़ आज़म ट्रॉफ़ी का एक मैच खेला हूँ। इमरान खान सब जब आए हैं उन्होंने सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं, फिर उसकी वजह से फिर आगे जाना मुश्किल होता है। और आपको भी पता, लाहौर में 1-2 टीमें बनती हैं और MNA लेवल के ज़्यादा लोग होते हैं, फिर चांस कम होते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला फिर जून-जुलाई में डिपार्टमेंट ओपन हो रहे हैं, अभी खेल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी खेलूँगा। ये स्पोर्ट्स आपका पैशन है? जी, ये मेरा शुरू से शौक है और इसी शौक की वजह से मुझे स्विगेस की जॉब मिली है। और क्यों, कैसे मिली जॉब आपको? शौक की वजह से? मैं एज पंजाब स्विगेस की टीम भी है कोई क्रिकेट की? जी जी, स्विगेस की क्रिकेट टीम है, उसमें मैं क्रिकेट टीम में आपको शामिल करने के लिए जॉब दे दिया? जी जी जी, मैं क्रिकेट मैं स्विगेस की तरफ से कैज़ आज़म ट्रॉफ़ी खेला हूँ, जिसको पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास बोलते हैं, पाकिस्तान से एक लेवल पीछे।
तो उसी की वजह से जो डिपार्टमेंट ऑफ हुए हैं तो फिर हमें जॉब करने के लिए मिली है स्वी गैस की। अब मैं एज ए सर्वेयर स्वी गैस में जॉब कर रहा हूँ। चलो वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। बड़ी अच्छी बात है ये कि आप इंडिपेंडेंट भी हैं और आप अपने पैशन को भी परसू कर रहे हैं। दोनों चीज़ें ज़िंदगी में साथ साथ चल रही हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सिबगा। और ये आपके चाचू हैं। ये आपके चाचू हैं? ये देखें, फिर चाचू हैं या खाला हैं, मतलब जो माँ बाप हैं पता नहीं वो कहाँ छुप जाते हैं। बेटे आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4 क्लास में। क्लास 4 में। क्या करती हैं आप? इधर आए, मेरे पास आ जाएं ज़रा, सामने आपने वहाँ पर देख के बात करनी है। अच्छा, आप कौन सी स्पोर्ट्स करती हैं? मुझे चाचू तो आपके क्रिकेट खेलते हैं, आप क्या खेलती हैं? मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है। आपको फुटबॉल खेलती भी हैं या बस शौक है? मैं खेलती भी हूँ। कहाँ? स्कूल में भी खेल लेती हूँ और घर में भी खेल लेती हूँ। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 2। वो दोनों भी आपके साथ खेलते हैं? नहीं। छोटे हैं? जी अभी छोटे हैं। अभी वो छोटे हैं तो वो भी नहीं खेल सकते इनके साथ। कौन से कार्टून्स आप देखती हैं? मैं मोटू पतलू। मोटू पतलू। क्या करते हैं वो दोनों? मजाक करते हैं वो। बहुत अच्छा लगता है, फिर हंसी आती है देख के। हाँ। आपके साथ कौन कौन देखता है मोटू पतलू? मेरी भाई और बहन तो भी बहुत छोटी है ना। आपकी जो मेड हैं वो देखती हैं और आपके बहन भाई तो छोटे हैं वो नहीं देखते? फिर आप और आपकी मेड एंजॉय, आगे आ जाएं बेटा, आगे आ जाएं। आप और आपकी मेड एंजॉय करते हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी। अरे सभी को बिरयानी पसंद है। घर में कौन बनाता है बिरयानी? मेरी मम्मा सबसे अच्छी बनाती हैं। अब मम्मा तो आए नहीं जो हम उनसे रेसिपी पूछें। आपको क्या बनाने आता है? मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं। ओह, ये क्या बात हुई? आपने सीखना नहीं है क्या? मैंने सीखना है, अभी मैं छोटी हूँ ना। ये बात बहुत क्यूट, बहुत प्यारी। अच्छा चलिए, हम एक सवाल करें आपसे। लेट्स सी कि आप हमें जवाब देते हैं या हमें हमारे छोटे दोस्त जवाब देते हैं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? 11 में 2 जमा करें, मिला दें। अगर 11 में 2 मिला दें तो वहाँ पर 1 आएगा, फर्स्ट वाला 1 आएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे वो 13 आएगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो 1 आएगा। हाँ। चले, आपने जगह नहीं बताई कि वो जगह क्या है। अरे नहीं, आप समझ नहीं सके। समा उमर आपकी जानी से आपकी गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच और विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? मिनाल शहबाज। मिनाल जी। आपका नाम? मिसेस शहबाज। शहबाज। आप इनकी मदर हैं? मैं मदर हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। और मिनाल बड़ी हैं सबसे? सेकंड नंबर पर। लेकिन अब सबसे बड़ा बच्चा कौन है? बेटी है मेरी, तहरीम से 10th में पढ़ती है। क्लास 10 में। क्या एक हाउसवाइफ की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? हाउस वाइफ की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई सुथराई, इतनी। मुझे बात थोड़ा सा आप स्ट्रेट हो जाइए ताकि आप कैमरे में सबको, अपने दोस्तों को, बात करने वालों को नज़र आ सकें। अब बताइए। हाँ, घर के जो है ना लेडीज़, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। घर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो जो है ना वो सफाई है। फिर खाना बनाना, फिर बच्चों के लिए सारी अरेंजमेंट करना, ये सब बहुत काम है। बिल्कुल। पूरा दिन कैसे एक रोलर कोस्टर की तरह एक खातून जो होती है, खातून खाना, बस घूमती रहती है और कब जाके दिन ख़त्म होता है? बस रात को 11-12 बजे दिन ख़त्म होता है। ओह माय गॉड। और शुरू कब होता है? शुरू वही 5 बजे हो जाता है। नमाज़ पढ़ो साथ साथ, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद खाना, सफाइयाँ और सारा जो है सब कुछ करना पड़ता है। घर के मामला जिस तरह से घर में चलते हैं। मेड भी है फिर भी, लेकिन जो है ना उसको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल देखना पड़ता है क्योंकि सुपरविजन तो आपने करनी पड़ती है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। सुपरविजन भी बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी बात है कि आप सब कुछ नौकरों पर भी नहीं छोड़ सकते। ये तो हो ही नहीं सकता कि जी नौकर हैं तो नौकर घर चला रहे हैं। भाई नौकरों को चलाने के लिए तो खुद आपको चलना फिरना पड़ता है। अगर आप खुद चल फिर नहीं रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं चल फिर रहा। बेटा आप बताइए, आप वेकेशन में क्या कर रही हैं? फ़िलहाल तो होमवर्क कर रहे हैं जो स्कूल से मिले। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। कहाँ जाना हुआ मिस्टर शहबाज ज़िंदगी में? मेरा ज़्यादातर इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान। आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ जो है कसूर से बेसिकली। कसूर से? हाँ, लेकिन रहते जो है ना हम बड़े अरसा हो गया लाहौर में आए हुए, शिफ्ट हुए हुए। आपकी शादी यहाँ हुई थी? नहीं, मेरी शादी मतलब लाहौर में ही शिफ्ट हो गए थे, तब लाहौर में शादी हुई है मेरी टाउनशिप में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन सा पाकिस्तान का शहर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? इस्लामाबाद।
वजह क्या है? वहाँ पे बड़ी खूबसूरत तो है, लेकिन आपको क्यों लगता है? डिसिप्लिन भी है वहाँ पे। डिसिप्लिन है, खामोशी है, सफाई है, खूबसूरत है, खूबसूरत है और डिसिप्लिन। मौसम बड़ा अच्छा है। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, जैसे खासकर गर्मियों के दिनों में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, गर्मियों का मौसम पसंद है, सर्दियों का मौसम पसंद है? मुझे सर्दियों का मौसम। मुझे भी सर्दियों का। हाँ, मुझे भी सर्दी। गर्मियाँ क्यों अच्छी नहीं लगती? नहीं, किसी को भी नहीं अच्छी लगती। मुझे मेरे तो बिजली का बहुत बिल आता है। बिल भी बहुत ज़्यादा है। बिल ने तो जान खाई होती है, आपको बताइए। जान खाई होती है, बिजली का बिल और फिर गर्मियाँ, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारा फियर बनता जा रहा है। गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुकिंग करना मुश्किल हो जाता है, हर जगह बस कहीं आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बस एक होता है कि नहीं गर्मी लग रही है, नहीं गर्मी लग रही है, किसी काम करने को दिल ही नहीं चाहता। काम करने को दिल नहीं चाहता, खाया पिया करें, जान बनाया करें। ये बात है, अरे जान तो है, लेकिन क्या करें, मौसम की वजह से आपको जो है वो आप लेथार्जिक भी फील करते हैं, आपकी एनर्जी भी जो है वो कम होती है। खैर, अब हम आपसे करते हैं एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है, हमें ये बताइए कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म और डॉक्टर बोले तो बंदा ख़त्म? बोले तो गुस्सा ख़त्म, बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म। हाँ, एक जुमला है। अच्छा, डॉक्टर बोल दे तो बंदा ख़त्म, वो कोई इंसान बोल दे तो गुस्सा ख़त्म। नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रहा। आपको हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट टैम्पर देंगे, आपको याद दिलाता है कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, बिछड़ने से पहले हम आपको बताएंगे वो सारे फ़न से भरपूर सवाल, अरे बताएंगे वो फ़न जो आज हमने आपके दोस्तों के साथ किया था, क्योंकि बताना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जिन्हें जवाब समझ नहीं आ पा रहा होता और वो जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो जनाब वो सारे के सारे करेक्ट आंसर आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। सवाल सुनिए, सवाल ये थे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी खाते जाएं पेट नहीं भरता? किसी ने कहा मामा की चप्पल, किसी ने कहा घर की चप्पल, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा कसम। कसम तो वैसे किसी ने कहा नहीं थी, बस हम वो सारे जवाब सही थे। एक और सवाल जो मैंने किया कि टमाटर फल की सब्ज़ी, तो टमाटर जनाब एक फल है, सब्ज़ी नहीं है, लेकिन होती है सालन में इस्तेमाल है, हम इसे सब्ज़ी समझते हैं। खैर, वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? क्लॉक, यानी कि घड़ी। और आखिरी सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म और अगर डॉक्टर बोल दे तो ज़िंदगी ख़त्म, बंदा ख़त्म। आई एम सॉरी। हाय, क्या बात है जनाब, इस जुमले में कितनों का गुस्सा जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है, जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपसे मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको हमारा शो कैसा लगा, आपको किस दोस्त की बातें अमेजिंग लगी, कि कौन आपकी आज इंस्पिरेशन बना। बहुत सारा प्यार और हमारा इंतज़ार करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।